गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग आज हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे पाठ 8 सर्वनाम। कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था ना, पेज नंबर 41 हमने कंप्लीट किया था पढ़ के। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था बेटा कि हम एक कक्षा का चित्र इसमें है, उसमें बच्चे और टीचर आपस में बातें कर रहे हैं। उन बातों के माध्यम से वे हमें व्याकरण के बारे में और ये सर्वनाम के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें क्या हम लोग ने पढ़ा था कि इसमें जॉन है, एक बच्चा सोनी है, साहिल है, वे सब अध्यापिका से बातें कर रहे हैं और वे बातें कर रहे हैं। अध्यापिका ने कहा अपनी कॉपी निकालिए, तो बच्चे सब अपनी कॉपी निकाले, कोई लाया है कोई नहीं लाया। इसी माध्यम से वे सब हमें सर्वनाम के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या था, रूपा सोनी है, साहिल जॉन है, तो उनके अध्यापिका सबसे पूछते हैं, सबसे कहते हैं कि आप लोग अपनी कॉपी निकालिए। तो वे बच्चे, सोनी कहती है मेरी कॉपी रूपा के पास है, साहिल कहता है कि मैं कॉपी ही नहीं लाया। और फिर अध्यापिका ने पूछा हिना कहाँ है, तो जॉन ने कहा कि आज वह नहीं आई। इन्हीं सब के माध्यम से ये जो सारे इसमें वर्ड्स हैं, इसमें अक्षर आए, मैं, मेरी, वह, अपनी, अपनी, ये सारे शब्द संज्ञा सर्वनाम कहलाते हैं। तो चलिए आज अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो बेटा ये हमने कल पढ़ लिया था ना सर्वनाम वाला, यहाँ तक हमने सारा कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम इसके आगे इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमने पढ़ा क्या था कल, सर्वनाम क्या होता है, इसका, उसका, मेरा, तेरा, यह, वह, अपना और हम, इसको कहते सर्वनाम, लेते ये संज्ञा का स्थान। ठीक है ना। तो ये सारे सर्वनाम कहलाते हैं बेटा। तो ये हम पढ़ चुके थे ना कि अध्यापिका बच्चों से बातें करी क्लास में, सोनी है, साहिल है, जॉन है, तो वे बात करती हैं कि सब लोग अपनी अपनी कॉपी निकालिए। फिर वो कहते हैं कि हिना कहाँ है। ठीक है, इतना तो हमने पढ़ लिया था। आज हम ये पढ़ेंगे आगे। इसमें क्या है, यहाँ अध्यापिका और बच्चे बातें करते हुए बार बार नाम न लेकर हम, मैं, मेरी, अपनी, वह आदि शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब क्या है, जिन शब्दों का कहना है कि जब हम संज्ञा की जगह पे किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वह सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ पे अध्यापिका बार बार किसी का नाम न लेकर वह, उनका, हम, मैं, ये सारी बातों का इस्तेमाल अध्यापिका और बच्चे आपस में कर रहे हैं। अब क्या, जो शब्द नामों या संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब जो नाम की जगह, यानी जब हम बार बार कोई नाम ना लेके उसकी जगह पे नए शब्दों का, दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे तुम, तुम्हारा या आपका, आपको, ये सब सारे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। ठीक है। तो बेटा अभी हमने पढ़ा कि यहाँ अध्यापिका और बच्चे बातें करते हुए बार बार नाम ना लेकर हम, मैं, मेरी, अपनी, वह आदि शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब क्या है, इसको मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई हमसे पूछता है कि आप विद्यालय क्यों नहीं आए। जैसे मान लीजिए किसी का नाम रमेश है, तो रमेश से पूछा है रमेश तुम विद्यालय क्यों नहीं आए, तो रमेश क्या कहेगा, ये कहेगा कि मेरी तबीयत ख़राब थी, या मैं वहाँ गया था, या मैं घूमने चला गया था, है ना। ये नहीं कहेगा कि रमेश बीमार था, रमेश चला गया था, रमेश घूमने गया था, या रमेश किसी और काम में लगा हुआ था। वो रमेश रमेश बार बार नहीं बोलेगा, वो सिर्फ एक बार कहेगा कि मैं वहाँ घूमने गया था या मैं वहाँ पे चला गया। तो बेटा जो शब्द संज्ञा की जगह, संज्ञा क्या, किसी चीज़ के नाम, कोई चीज़ का, किसी भी चीज़ का कोई नाम होता है उसे संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा हम बार बार इस्तेमाल नहीं करेंगे बात में, उसको एक बार इस्तेमाल करेंगे, बाकी में हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो ये सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पे आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ही क्या था, देखिए मैंने अभी बताया ना, जो शब्द नामों या संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो बार बार नाम नहीं लेता है आदमी, रमेश कहाँ है, रमेश क्या कर रहा है, रमेश, ऐसे नहीं बोले, वो कहेंगे रमेश कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम वहाँ क्यों गए, तुम ये क्यों नहीं कर रहे। तो ये जो सारे तुम ये सारे शब्द हैं ये सर्वनाम कहलाते हैं। ये संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं।
चलिए अब आगे देखें बेटा। अब देखिए क्या है, बात कहने वाले के लिए यानी अपने लिए। अपने लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो है ये देखिए, ये लिखा है अपने लिए क्या शब्द है, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमें, हमारा, अपनी, अपना, अपनी, मैं। ये सारे शब्द हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं वहाँ गया था, मैंने वो खाया, या ये हमारी पुस्तक है, ये अपनी कार है, इस टाइप की चीज़ें ये हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वे शब्द कुछ सर्वनाम होते हैं जो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या है, जिससे बात की जाए। अब सामने वाले, जब ये बच्चा इससे बात कर रहा है तो वो सामने वाले से बात कर रहा है, उसको कैसे संबोधित करेगा। तो अगर मैंने बताया, अगर छोटा है तो तुम हम कहते हैं और बड़े को हम आप कहेंगे, तो क्या होगा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका, आपको। तो ये सारे शब्द हैं जो हम अपने सामने वाले के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला क्या है बेटा, जिसके बारे में बात की जाए अन्य लोगों के लिए यानी किसी अदर पर्सन के लिए, तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम ये शब्द इस्तेमाल करेंगे, वह, वे, यह, ये, इसका, उनका, उसका, इन्हें, उन्हें, इन्होंने, उन्होंने और वह। ये सारे शब्द जो अन्य पर्सन के इस्तेमाल होते हैं जिसके बारे में हम बात करें। देखिए यहाँ बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है। अपने लिए हम कौन कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये है। दूसरों के लिए, सामने वाले के लिए ये सारे शब्द हम इस्तेमाल करें, तुम, तुम्हें, आपका, आपको, है ना। और जिसके बारे में हम बात करें उसके बारे में ये सारे शब्द हम उसके लिए कहेंगे, ये उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा बेटा, और इस होमवर्क में इसी चैप्टर को आपको रीड करना है। देखा अब आपने। अब आपके इसमें क्या है आगे, इसमें कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार दिए गए हैं, जैसे कहने वाले के लिए। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये कहेंगे ना, जैसे इसमें देखिए ब्लैंक ये बना हुआ है ना, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमें, हमारा, अपनी, अपना, अपने, मैं। ये सारे वर्ड हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि मैं रमेश हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं रमेश हूँ, मैं रमेश वहाँ जाता है, रमेश वहाँ ये करता है, वो करता है, काम करता है, ये नहीं कहेंगे। कहेगा रमेश कि मैं रमेश हूँ, मैं वहाँ गया था, मैंने ये काम किया, वह हमारे संबंधी हैं। इस तरह की बातें वो अपने बारे में करेंगे। अगर हम जब अपने बारे में बात करते हैं बेटा तो हम ये सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, मेरा, मेरी, हम, हमें, हमारा। ये सारे शब्द वे शब्द हैं जो हम अपने लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या था, जिससे बात की जाए, सामने वाले के लिए। अब जिससे हम बात कर रहे हैं, जैसे हम तो बात करें, ठीक है, लेकिन हम बात कैसे कर रहे हैं, जिससे बात करें उसके बारे में। अगर बड़ा है तो हम आप कहेंगे, है ना, छोटा है तो तुम कहेंगे। तो आपका, आपको, हमारा, आपका, आपको, तुम, तुम्हें, ये सब ये सामने वाले जिससे हम बात कर रहे हैं उसके सामने ये सारे शब्द हम यूज़ करेंगे। जैसे तुम, तुम्हें, छोटा होगा तो क्या कहेंगे, तुम ही तो कहते हैं ना, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। बड़े को क्या कहेंगे, आप, आपका, आपको, है ना। तो ये सारे शब्द जो छोटे हैं उसको तुम कहेंगे और जो बड़ा है उसे आप से संबोधित हम करेंगे। इसके बाद क्या है, जिसके बारे में बात की जाए। अब थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हम क्या यूज़ करेंगे शब्द, जैसे वह, वे, यह, ये, इनका, उनका, उसका, इन्हें, उन्हें, इन्होंने, उन्होंने। ये सारी बातें हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी और से बात कर रहे हैं और किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो अन्य अदर पर्सन है उसके बारे में हम ये सारे शब्द इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह, वे, यह, ये, इनका, उनका, ये सारे शब्द हम उसमें इस्तेमाल करेंगे अन्य पर्सन के लिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यहाँ तक रीडिंग लगाई बेटा। इसमें होमवर्क में आपको बता दूँ, होमवर्क में ये सेम चैप्टर रीड करना है आपको अच्छे से, ताकि मेरे समझाने के बाद भी अगर आप अच्छे से चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी बात। तो होमवर्क में आपको सिर्फ इसको रीड करना है। ठीक है, थैंक यू बेटा।